हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर हमने मोस्टली थर्ड लेसन कंप्लीट किया था, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो आज हम न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, डेफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है ना। तो अभी डेफिनाइट इंटीग्रेशन का जनरल पहले तो डेफिनेशन दे देंगे। इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज सपोज फाइव ऑफ एक्स प्लस सी रहेगा सपोज, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, इसको अपर लिमिट और लोअर लिमिट बोलेंगे। ये ए यानी लोअर लिमिट रहता है, बी यानी अपर लिमिट, इज ऑलवेज इक्वल्स टू फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए होता है। ठीक है, यानी डेफिनाइट में क्या होता है, इंटीग्रेशन में एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, इसमें सी प्रेजेंट नहीं होता। यानी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइव ऑफ एक्स प्लस सी रहेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम लिमिट ए टू बी इज फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए, यानी फाइव ऑफ अपर लिमिट माइनस फाइव ऑफ लोअर लिमिट। यानी सपोज आप सपोज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, आपको इसका इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, फाइव ऑफ एक्स प्लस सी ये दिया है, और आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होता है। यानी पहले एक्स की जगह बी डालना होता है, जो आंसर आ रहा है उसमें, यानी फाइव ऑफ बी प्लस सी माइनस फाइव ऑफ ए प्लस सी होता है। तो इसमें डेफिनेटली सी कैंसिल हो जाता है, तो ओनली क्या बचता है, फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए। तो डेफिनेट यानी क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन होता है। इसमें कभी भी सी ऐड नहीं करते क्योंकि सी कैंसिल ही हो रहा है। ठीक है ना। इनडेफिनेट यानी क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, इसलिए वहां क्या होता है, इनडेफिनेट में हम हमेशा इंटीग्रेशन में प्लस सी लिखते हैं। ये डेफिनेट यानी क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन होता है। तो ये इन शॉर्ट डेफिनेशन है, इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज फाइव ऑफ एक्स प्लस सी, then integration of f of x dx from a to b is 5 of b minus 5 of a होता है। एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ सपोज आपको x स्क्वायर निकालना है फ्रॉम 1 to 3। ठीक है, अभी x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है कितना होता है, x क्यूब बाय 3, और फिर स्क्वायर ब्लॉक लिख के यहाँ आपको लिमिट लिखना है 1 to 3, और फिर आपको x की जगह क्या करना है, 3 डालना है, और बाद में माइनस यानी अपर लिमिट फंक्शन में डालना है, यानी 3 का क्यूब अपॉन 3 माइनस ये अपर लिमिट डाला है मैंने एक्स की जगह, अभी लोअर लिमिट डाला है, लोअर लिमिट क्या है 1, तो 1 क्यूब अपॉन 3, तो ये होता है 27 अपॉन 3 माइनस 1 बाय 3, यानी ये बन जाएगा 26 बाय 3 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम लिमिट 1 to 3 इज ऑलवेज 26 बाय 3 होता है। सपोज इंटीग्रेशन ऑफ log x dx फ्रॉम सपोज 1 to e रहेगा। अभी log x का इंटीग्रेशन हमने बाय पार्ट से निकाला था, x इन ब्रैकेट log x माइनस 1 निकाला था। अब बाय पार्ट से भी कर सकते हैं, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। ठीक है ना, बाय पार्ट से किया था, देखो सेकंड फंक्शन हमने 1 लिया था, और फिर बाय पार्ट से करना है तो फर्स्ट फंक्शन वैसे ही रहता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या लेते हैं हम, log x लेते हैं। ठीक है ना, फिर log x वैसे ही रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x आएगा, फिर x कैंसिल आएगा, 1 का फिर से इंटीग्रेशन x आ जाता है, तो log x इंटू x, ठीक है, माइनस x से आएगा 1 का इंटीग्रेशन प्लस c, और इसमें x कॉमन लेते हैं तो ये ब्रैकेट में बचेगा log x माइनस 1 प्लस, और फिर अपर माइनस लोअर आएगा। फिर x की जगह करना है, पहले आपको e डालना है, तो ये e डालेंगे तो क्या बनेगा, e इन ब्रैकेट log e माइनस 1, ये आएगा पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह क्या डालना है 1 इंटू ब्रैकेट log 1 माइनस 1। ठीक है, क्लोज द ब्रैकेट, ये अपर माइनस लोअर किया है, मैंने x की जगह क्या करा है, e डाला है, तो डेफिनेटली ये क्या बनेगा, log e हमेशा 1 होता है, और 1 माइनस 1 क्या बनेगा 0, 0 इंटू क्या बनेगा 0, तो ये 0 आएगा, माइनस log 1 हमेशा 0 होता है, तो 1 इंटू माइनस 1 क्या रहेगा, माइनस 1 रहेगा, और ये माइनस प्लस 1, तो आंसर क्या बनेगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन, अभी डेफिनाइट इंटीग्रेशन में आपको इनडेफिनाइट परफेक्ट होना ही चाहिए। ठीक है ना, इसमें क्या करना है, आपको सभी के सभी वही 13 टाइप रहेंगे, आपको क्या करना है, सिर्फ जो भी आंसर रहेगा उसमें सिर्फ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, सी लिखना नहीं है आपको, यानी अपर, यानी जो भी आंसर रहेगा उसमें पहले x की जगह अपर लिमिट डालो, माइनस जो भी आंसर रहेगा माइनस सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा, उसी फंक्शन में x की जगह क्या करना है, लोअर लिमिट डालना है। तो ये x क्यूब बाय 3 x स्क्वायर का इंटीग्रेशन था, इसलिए मैंने पहले क्या किया है, x की जगह 3 डाला है, 3 क्यूब बाय 3 माइनस फिर x की जगह 1 डाला है, 1 क्यूब बाय 3,
तो ये बन रहा है 27/3 माइनस 1/3 दैट इज 26/3 आ रहा है। तो ये इंटीग्रेशन का वैल्यू है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम लिमिट 1 to 3। वैसे इंटीग्रेशन ऑफ log x मैंने बताया 1 to e का आंसर। अभी ये बाय पार्ट से पहले निकालना है, ठीक है ना, बाय पार्ट से अलग से निकाल लो और फिर अपर माइनस लोअर कर लो। फिर मैंने अपर माइनस लोअर किया, एक्स ई डाला, ई इंटू ब्रैकेट log e -1 क्लोज द ब्रैकेट। ये हो गया अपर पार्ट माइनस लोअर पार्ट, एक्स की जगह 1 डालना है, 1 इंटू log 1 -1। log 1 हमेशा 0 होता है, तो यहाँ सिर्फ 1 इंटू -1 ही बचने वाला है। या log e होता है 1, क्योंकि यहाँ बेस क्या होता है, log का बेस e होता है, log e टू बेस e 1 होता है, 1 - 1 0, 0 इंटू e क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो सिर्फ क्या बचेगा, +1 बचेगा। ओके, नोट दिस। ठीक है, देख लो, ये तो सिंपल डेफिनेशन था इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x का डेफिनेट में फ्रॉम a टू b का। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है देखेंगे। अभी हम जब इंटीग्रेशन निकालते हैं f ऑफ x का फ्रॉम a टू b, तो हम क्या निकालते हैं, जनरल एरिया अंडर द कर्व y इक्वल्स टू f ऑफ x बिटवीन द टू लाइंस a एंड b विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस होता है। यानी इसका ये जो फॉर्मूला है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b, यानी ये क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व यानी कौन सा होता है, देखो ये सपोज ये y इक्वल्स टू f ऑफ x है, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू फंक्शन f ऑफ x रहेगा, और ये सपोज x की लिमिट x इक्वल्स टू a और ये x इक्वल्स टू b रहेगा। तो हम जब इंटीग्रेशन निकालते हैं, यानी हम क्या निकालते हैं, एरिया अंडर द कर्व y इक्वल्स टू f ऑफ x, द x एक्सिस एंड बिटवीन द लाइंस x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b, यानी हम एरिया निकालते हैं। यानी इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन जब हम इंटीग्रेट करते हैं कौन सा भी फंक्शन, तो आपको क्या मिल जाता है, एरिया अंडर द कर्व मिल जाता है, और जो भी लिमिट रहेगा इन बिटवीन टू लाइंस होता है और विथ रेस्पेक्ट टू x होता है। तो हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, यानी क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया अंडर द कर्व y इक्वल्स टू f ऑफ x फ्रॉम लिमिट x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b एंड विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस। ये इसका जनरल मीनिंग है, ठीक है। अभी ये इसका फॉर्मूला जो होता है, ये हम भी प्रूव करेंगे अभी इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x, अब ये एक ग्राफ निकालेंगे। देखो यही फंक्शन लिया है मैंने, y इक्वल्स टू f ऑफ x, लेकिन इसमें क्या किया है मैंने, नंबर ऑफ इंटरवल्स लिए, n इंटरवल्स लिए मैंने। और देखो x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b, ये पहले तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट ले लिया मैंने, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, इसके बीच में ग्राफ निकाला है, और इसके बीच में मैंने क्या किया है, n इंटरवल लिए है whose length is h यूनिट। यानी ये जो इंटरवल लिए है, अभी फिलहाल तो यार मैंने 4-5 ही दिखा दिए, एक्चुअली n इंटरवल रहेगा, उसका जो लेंथ रहेगा वो h रहेगा। और ये लेंथ कैसे रहेगा, अपर लिमिट b में से a माइनस करेंगे तो ये पूरा लेंथ आएगा, यहां से यहां तक लेंथ मिल जाएगा। यानी 0 से लेकर g तक, यानी ओरिजिन से लेकर g तक ये b डिस्टेंस रहेगा, बराबर ना, यहां से लेकर यहां तक b रहेगा डिस्टेंस, और b में से ये a माइनस करोगे तो पूरा क्या मिल जाएगा आपको, लेंथ मिल जाएगा, बराबर ना। और तो b माइनस यानी क्या रहेगा, ये पूरा लेंथ रहेगा। अभी इसमें इंटरवल कितना है, टोटल n इंटरवल है, और ईच इंटरवल की लेंथ कितनी h है, तो n इंटू h, ये क्या बन जाएगा, b माइनस a बन जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि n हम क्या ले रहे हैं, नंबर ऑफ इंटरवल्स ले रहे हैं, ये सब इंटरवल्स है, n इंटरवल्स लिए मैंने इन बिटवीन फ्रॉम a टू g के बीच में मैंने कितने इंटरवल लिए, n इंटरवल लिए, और ईच इंटरवल की लेंथ कितनी है, h यूनिट है। तो ये n इंटू h, ये क्या बन जाएगी, टोटल लेंथ बन जाएगी, यहां से लेकर यहां तक, बराबर ना। सपोज h दिया होगा, सपोज 5 यूनिट दिया है, आपके पास n कितना है, सपोज 10 इंटरवल है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 5 50 हो जाएगी, जो भी यूनिट्स है 50 यूनिट्स हो जाएगी। वही क्या रहेगा, b माइनस a रहने वाला है, ठीक है ना। b में से a माइनस करोगे तो ये a टू g इतना ही लेंथ मिलेगा। तो ag यानी क्या होता है, हमेशा ये nh रहेगा, ag यानी क्या रहेगा, nh होता है, और nh कैसे निकालेंगे, b माइनस a होता है। तो ये रिलेशन मिल जाता है आपको, b माइनस a इज इक्वल्स टू nh, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंटरवल इनटू लेंथ ऑफ इंटरवल, ठीक है। तो इसमें क्या किया है मैंने, इसी एरिया का y इक्वल्स टू f ऑफ x का मैंने n इंटरवल लेके ये सब एरियाज मिला दिए, छोटे छोटे एरियाज है, ठीक है। ये a1 लिया मैंने रेक्टेंगल, अभी ये रेक्टेंगल ऐसा एज्यूम करेंगे हम, भले आपको यहाँ कर्व दिख रहा है, लेकिन मैंने क्या किया यार, ये रेक्टेंगल एज्यूम किया मैंने, यानी a1 क्या रहेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल a p q b रहेगा, प्लस
A2 क्या रहेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल BQRC रहेगा, प्लस उसके बाद क्या रहेगा, डेफिनेटली A3 क्या रहेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल CRSD रहेगा, बराबर है। यानी सब एरियाज की समीशन लेंगे सपोज, तो ये एरिया क्या रहेगा, क्लोजिंग एंड क्लोजिंग, तो इतना एरिया तो कम गिर रहा है आपको, लेकिन एरिया अंडर द कर्व जो भी रहेगा, ये पूरा एरिया अंडर द कर्व, ठीक है ना, ये A डैश लेंगे सपोज, ये A डैश लेंगे, ये पूरा एरिया एग्जैक्टली, ये A डैश क्या रहेगा, डेफिनेटली टेंस टू क्या रहेगा, और एरिया, सॉरी ये एक्चुअली एरिया जो है, एरिया A1 A2 A3 अप टू AN रहेगा। ये भले ही रेक्टेंगल का एरिया है, लेकिन ये क्लोजिंग एंड क्लोजिंग टू क्या आ रहा है, A डैश की एरिया इतना ही आ रहा है, क्लोजिंग एंड क्लोजिंग ये इक्वल नहीं रहेगा कभी भी, क्योंकि हम क्या करेंगे, ये सब रेक्टेंगल के एरिया की एडिशन कर रहे हैं, ये हम एरिया छोड़ रहे हैं, बराबर ना, आ रहा है समझ में। तो इसमें क्या रहेगा, ये A यानी क्या रहेगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN, यानी ये सब एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो किसमें फॉर्म हो रहे हैं, इन बिटवीन इंटरवल x इक्वल्स टू A to x इक्वल्स टू B अंडर द कर्व y इक्वल्स टू f ऑफ x, ठीक है ना। ये एक्चुअली क्या हो रहा है, एरिया सम ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स आ रहा है, बराबर है ना। तो सम ऑफ द रेक्टेंगल्स ऑफ एरिया क्लोजिंग एंड क्लोजिंग टू क्या आ रहा है, A डैश आ रहा है, हाँ इक्वल नहीं आ रहा है, डेफिनेटली ये क्या आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है, बराबर ना, A इज नॉट इक्वल्स टू A डैश, ये इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। हम इंटरवल्स कितने बढ़ा रहे हैं, n इंटरवल्स बढ़ा रहे हैं, तो A जो है एरिया सम ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज क्लोजिंग एंड क्लोजिंग टू कितना आ रहा है, एरिया अंडर द कर्व आ रहा है, बराबर ना, एक्चुअल एरिया अंडर द कर्व आ रहा है। बट अभी ये एरिया जो दिया है, देखो अभी A1 प्लस A2 प्लस A3 जो लिया है मैंने, ये एरिया कैसे लिया है, आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, बराबर ना। तो लेंथ ये h रहेगा, n2 ये f ऑफ a, ये y होता है ना, ये हाइट रहेगी ना, ये y की वैल्यू होती है और ये x की वैल्यू होती है, x इंटू वाई रहेगा एरिया, लेकिन x यानी क्या रहेगा, ये इंटरवल रहेगा, h लिया है हमने, बराबर है, और ये हाइट यानी क्या रहेगा, f ऑफ a रहेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे ले रहे हैं हम, तो ये क्या बनेगा, डेफिनेटली p पॉइंट के लिए ले रहे हैं ना, तो ये हाइट बन जाए, ये क्या बन जाएगी हाइट, और ये और जो भी है लेंथ और ये ब्रेड्थ बन जाएगी, तो ये बनेगा h इंटू एफ ऑफ ए, फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया। सेकंड रेक्टेंगल का एरिया क्या बनेगा, A2 का, अभी कितना आएगा h, हाइट तो वही रहने वाली है, यानी जो भी है ब्रेड्थ वही रहने वाली है, क्योंकि सब इंटरवल सेम ही है, बराबर ना। तो h इंटू एफ ऑफ क्या बनेगा, a प्लस एच, देखो ये एफ ऑफ a प्लस एच आ रहा है, प्लस सिमिलरली h थर्ड एरिया का एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या रहेगा, h इंटू एफ ऑफ a प्लस 2h आएगा, अप टू क्या रहेगा, h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच रहेगा। इसमें से h कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बनने वाला, एफ ऑफ a प्लस एफ ऑफ a प्लस h प्लस एफ ऑफ a प्लस 2h अप टू n टर्म्स ना। तो ये क्या बनेगा, समेशन ऑफ क्या बनेगा, h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच बनेगा, r गोज फ्रॉम 1 to n बनेगा, बराबर ना। ये a क्या बनेगा, सम ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज समेशन ऑफ h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच, r गोज फ्रॉम 1 to कितना आएगा, n आएगा, बराबर है ना। तो इसमें सपोज ये तो हो जाएगा एरिया का फॉर्मूला। अभी ये डेफिनेटली एरिया जो रहेगा, एरिया ऑफ सम ऑफ द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल इज डेफिनेटली नॉट इक्वल्स टू एरिया अंडर द कर्व y इक्वल्स टू f ऑफ x फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b एंड x एक्सिस, लेकिन ये क्लोजिंग एंड क्लोजर एंड क्लोजर रहेगा टू a डैश, ये कभी भी इक्वल नहीं आएगा। बट इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ इंटरवल्स इनफाइनाइटली, अभी ये तो n तक ही मैंने इंटरवल क्या किए, इंक्रीज किए, लिमिटेड वैल्यू के लिए किया है मैंने, बराबर ना, n 50 रहेगा 60 रहेगा लिमिटेड वैल्यू में। लेकिन इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ इंटरवल इनफाइनाइटली, देन एरिया सम ऑफ द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल इज डेफिनेटली इक्वल्स टू क्या बनेगा, a डैश बनेगा। ये हमने लिमिट में भी कंडीशन देखा था, बराबर ना। ये इक्वल कब रहेगा, if we increase the number of intervals in between a to b infinitely, then area of sum of the areas of rectangle is always equals to क्या रहेगा, area under the curve y equals to f of x between the line x equals to a to x equals to b and the above the x axis is always a dash होता है, और a dash क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx from a to b। तो आपके पास एक फॉर्मूला मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx फ्रॉम a to b इज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी
n टेंस टू इंफिनिटी h इन, अब ये h तो कांस्टेंट है, आपने यहाँ डायरेक्टली h बाहर निकाला तो भी चलेगा, h इंटू समेशन ऑफ f ऑफ a प्लस आर एच, आर गोज फ्रॉम 1 to n, आर गोज फ्रॉम 1 to n आएगा। तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा? जनरल ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx फ्रॉम a to b, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx फ्रॉम a to b। ये क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व भी होता है, y is equals to f of x between the line x equals to a to x equals to b and above the x axis। ये इसको दूसरा नाम है डेफिनेट इंटीग्रल इज आल्सो एक्सप्रेस एज अ लिमिट ऑफ सम, लिमिट ऑफ सम। तो इस पर भी मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल में आती है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एज अ लिमिट ऑफ सम, यानी आपको इस मेथड से सॉल्व करना होता है, इस मेथड से, यानी ये फॉर्मूला, ये तो अभी देखेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज इस पर ही डिपेंड है, एज अ लिमिट ऑफ सम। तो इसीलिए डेफिनेट इंटीग्रल इज आल्सो नोन एज अ लिमिट ऑफ अ सम। और इसका मीनिंग क्या होता है? हम जब इंटीग्रेशन निकालते हैं और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, दैट इज नथिंग बट टू फाइंड द एरिया ऑफ कर्व बिटवीन जो भी लिमिट रहेगा एंड एक्स एक्सिस, बराबर है। देखो डेरिवेटिव हमने क्या देखा था, जब डेरिवेटिव करते कौन सा ही कर्व डिफरेंशिएट करते तो आपको dy अपॉन dx मिल जाता है, और dy अपॉन dx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला आपको मिल जाता है उस कर्व। अभी हम जब इंटीग्रेट करेंगे कौन सा भी कर्व, तो आपको क्या मिलने वाला है? एरिया अंडर द कर्व मिलने वाला है। तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसके पहले वाला मैंने जो बताया था सम, ये सिंपल थे सम, है ना, वो तो देखना ही है, लेकिन ये भी कंसेप्ट आपको, इसका सेपरेट एक्सरसाइज है, डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। तो ये फॉर्मूला आपको सिर्फ याद रखना है, ये प्रूफ मैंने सिर्फ बताया समझने के लिए, आपको प्रूफ याद रखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx फ्रॉम a to b is limit n tends to infinity h into summation of f of a plus rh, r goes from 1 to n। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। और यह लिख देता हूं, इट इज मैंने डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम is also expressed as a limit of sum। तो ये इन शॉर्ट क्या है? डेफिनेशन है। तो ये आपको याद रखना है, ओके। इस पर हमको अभी क्या करना है? क्वेश्चंस लेने हैं, नोट दिस। ठीक है, तो हमने फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, डेफिनेट इंटीग्रल्स के हमने 2 डेफिनेशन देखे। फर्स्ट जो डेफिनेशन देखा हमने, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx is suppose phi of x plus c, if integration of f of x dx is phi of x plus c, then integration of f of x dx from a to b is always equals to phi of x from a to b, that is phi of b minus phi of a। ठीक है, ये फर्स्ट डेफिनेशन देखा। दूसरा डेफिनेशन देखा है, डेफिनाइट integration is also expressed as a sum of limit, expressed as a sum of limit, that is क्या रहेगा? इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx from a to b is equals to limit n tends to infinity, n tends to infinity h into summation of f of a plus rh, r goes from 1 to n रहेगा, r goes from 1 to n रहेगा। उसके बाद where मैंने बताया था b माइनस a इज इक्वल टू क्या होता है? nh होता है। b माइनस a क्या रहेगा? nh रहेगा। और ऐसा भी लिख सकते हैं आप, यानी h की वैल्यू हम ऐसे भी लिख सकते हैं, h की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? b माइनस a अपॉन n, ठीक है ना, यानी h और n में डिफरेंस नहीं दिखना चाहिए, h। तो h इक्वल्स टू क्या होता है? b माइनस a अपॉन n होता है। ये h यानी क्या होता है? लेंथ ऑफ इंटरवल होता है। तो यहाँ एज n टेंस टू इंफिनिटी रहेगा तो डेफिनेटली h टेंस टू क्या रहेगा? 0। तो यहाँ h टेंस टू 0 भी लिख सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। यानी n टेंस टू इंफिनिटी की जगह h टेंस टू 0 लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि n जब इंफिनिटी रहेगा तो 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है? 0 होता है।
तो इसीलिए n टेंस टू इन्फिनिटी रहेगा तो h टेंस टू 0 भी होता है, ठीक है। तो बेटर में आप h टेंस टू 0 याद रखो, क्योंकि सम सॉल्व करने में आपको इसका यूज करना है, h टेंस टू 0 का यूज करना है, ठीक है। h है, n नहीं है, h और n में डिफरेंस देखो। तो ये दो डेफिनेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको यूज करना है, ठीक है ना। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो बेस्ड ऑन सेकंड फॉर्मूला, अभी जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है ना। अभी इसके फिर से मैं सिंपल सम बता देता हूं, फिर से एक बार रिवाइज करता हूं। अभी सपोज इंटीग्रेशन ऑफ आपको साइन एक्स निकालना है फ्रॉम 0 टू पाई, तो हम पहले आपको साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता है, माइनस कॉस एक्स होता है, फिर यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट कर दो, फिर 0 से पाई लिख दो, फिर अपर माइनस लोअर लिमिट लिखना है, तो माइनस कॉस ऑफ क्या रहेगा, पाई आएगा, पहला ब्रैकेट क्लोज कर दो, ये हो गया अपर लिमिट, उसी फंक्शन में एक्स की जगह मैंने पाई डाला है, माइनस फिर से वैसे वही फंक्शन लिखना है बराबर, लेकिन एक्स की जगह क्या करना है, 0 डालना है, फिर माइनस कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, ओके। माइनस कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1, यानी कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई इज 2। ये सिंपल सम है। सपोज इंटीग्रेशन ऑफ आपको निकालना है 1/2x + 1 निकालना है, फ्रॉम लिमिट 0 टू 7 रहेगा सपोज, ठीक है। तो क्या करेंगे, ठीक है 1 to 7 लिखेंगे, 1 to 7 है, तो 1/2x + 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x + 1 होता है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x कितना आएगा, 2, फ्रॉम लिमिट 1 to 7। हाँ, ये हाफ आपको थ्रू आउट कांस्टेंट बाहर निकालना है, फिर अपर माइनस लोअर करना है तो भी चलेगा, कांस्टेंट टर्म रहेगा तो आप बाहर निकल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और फिर अपर माइनस लोअर, यानी पहले 7 डाल देंगे, तो लॉग ऑफ क्या बनेगा, 7 2 14 + 1 15, लॉग 15, माइनस ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, अभी 1 डालेंगे, 2 1 2 + 1 3, यानी लॉग 3। और फिर आपको रूल पता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी होता है, तो 1/2 लॉग ऑफ क्या बनेगा, 15/3 आएगा, 15/3 यानी 5 आएगा, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, हाफ लॉग 5, ठीक है ना। यानी ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो होता है, सेक्शन ए में होता है, तो ये सिंपल सम हो सकते हैं 1 मार्क्स के लिए, ठीक है ना। तो इसमें आपको कुछ मेंशन नहीं किया है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ, तो डायरेक्ट इससे करना है, और आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया होगा, फाइंड द इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम ऑफ लिमिट और लिमिट ऑफ अ सम, जो भी है लिमिट ऑफ अ सम, इससे दिया होगा, तो आपको क्या करना है, इस मेथड से ही सॉल्व करना है। इसका तो हम अभी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना, 4.1 स्टार्ट करना है, तो यहां तक पहले नोट कर लो, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है एक्सरसाइज में 4.1, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रेशन। आपको क्या करने वाला है, ये तो फॉर्मूला तो आपको पता है, डेफिनेशन तो पता है, डेफिनेशन से ही सॉल्व करना है, लेकिन इसमें कुछ समेशन के आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, समेशन कि कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, समेशन ऑफ कांस्टेंट r गोज फ्रॉम 1 to n, ये हमेशा होता है kn, ठीक है ना। समेशन ऑफ 5 रहेगा, r गोज फ्रॉम 1 to n, तो ये हमेशा 5n आता है, ठीक है ना। समेशन ऑफ हाफ रहेगा तो हाफ n आएगा, एग्जांपल है इसका। उसके बाद समेशन ऑफ r गोज फ्रॉम 1 to n, ये समेशन ऑफ r यानी क्या रहता है, 1 + 2 + 3 अप टू n रहेगा ना, तो ये सम ऑफ नेचुरल नंबर ही होता है, ये हमेशा होता है n + 1/2, तो समेशन ऑफ r का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। थर्ड, ये सीक्वेंस एंड सीरीज में था, 11th में हमने किया था, समेशन ऑफ r² r गोज फ्रॉम 1 to n, ये भी था 1² + 2² + 3² अप टू n², इसका भी फॉर्मूला क्या था, n + 1 n + 1 into 2n + 1/6, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका था, समेशन ऑफ r² का, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वन, समेशन ऑफ r³ r गोज फ्रॉम 1 to n, यानी 1³ + 2³ + 3³ अप टू n³, इसका भी फॉर्मूला क्या था, n² n + 1² अपॉन 4, यानी समेशन ऑफ r का स्क्वायर ही होता है। उसके बाद कुछ जीपी के भी फॉर्मूले पता होने चाहिए, Sn का जीपी में फॉर्मूला आपको पता है, जीपी में
ये होता है a इन ब्रैकेट r रेज़ टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 वेयर r इज व्हाट ग्रेटर देन 1। और दूसरा फॉर्मूला है a इन ब्रैकेट 1 माइनस r रेज़ टू n अपॉन 1 माइनस r, ये भी एस एन का ही फॉर्मूला है व्हेन r इज लेस देन 1। ठीक है ना, ये दोनों एस एन के फॉर्मूले हैं, r ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1 का। तो कुछ क्वेश्चन में आपको एस एन का, यानी एस एन क्या होता है, समेशन ही होता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स होता है ना, ये समेशन क्या होता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स ही होता है, r गोज फ्रॉम 1 टू n होता है। वैसे एस एन यानी क्या होता है, समेशन ही होता है। ठीक है ना, ये जीपी का फॉर्मूला है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए, जीपी सीरीज के लिए, ये एस एन का फॉर्मूला। तो ये लगभग आपके ये फॉर्मूले सब पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप क्या करोगे, पहले फॉर्मूले नोट डाउन करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देख लो अभी आपको सॉल्व करना है एज अ लिमिट ऑफ सम। इसका फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला लिख देंगे। चलो पहले फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, और यहाँ h टेंस टू 0 भी लिख सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। h इनटू समेशन ऑफ f ऑफ a प्लस आर एच, r गोज फ्रॉम 1 टू n, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अभी आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है एज अ लिमिट ऑफ सम। तो लेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू, पहले फंक्शन क्या दिया वो लिख देंगे। फंक्शन क्या दिया है, 3x माइनस 4, ये लिखेंगे। फिर a दिया है, अपर लोअर लिमिट कितना है 1, b कितना दिया है 3, उससे क्या करेंगे nh की वैल्यू निकालेंगे। nh क्या होता है b माइनस a, b माइनस a यानी क्या रहेगा 3 माइनस 1 दैट इज 2। ये nh निकालना जरूरी है, ये सम जैसे आपको पता चल जाएगा, जैसे जैसे सॉल्व करूंगा वैसे। तो nh निकालना होगा। नेक्स्ट स्टेप b माइनस a, ठीक है ना, दैट इज 3 माइनस 1 दैट इज 2। फिर आपको f ऑफ a प्लस आर एच निकालना है, a प्लस आर एच। अभी f ऑफ x क्या दिया है, 3x माइनस 4 है, तो f ऑफ a प्लस आर एच यानी क्या करना है, इसी फंक्शन में जहां x है वहां a प्लस आर एच रिप्लेस कर दो, दैट इज 3 टाइम्स x की क्या रिप्लेस करना है, a प्लस आर एच माइनस 4। अभी a की भी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, a कितना लिया है हमने 1, तो ये बनेगा 3 ब्रैकेट 1 प्लस आर एच माइनस 4। अब ये सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 3 आर एच माइनस 4, तो ये बनेगा 3 आर एच माइनस 1, ये बनेगा f ऑफ a प्लस आर एच। ठीक है, अभी क्या करेंगे, f ऑफ a प्लस आर एच की वैल्यू किसमें डाल देंगे, डेफिनेशन में डाल देंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 4 dx फ्रॉम 1 to 3 is limit h tends to 0, okay, h into summation of, पहले हमेशा एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला मेंशन करना ही है, आप स्टार्टिंग में ही मेंशन कर, नो प्रॉब्लम। यहाँ मेंशन नहीं किया होगा तो आप यहाँ मेंशन कर लो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद ये स्टेप लिखना, समेशन ऑफ f ऑफ a प्लस आर एच, 3rh माइनस 1, 3rh माइनस 1, ठीक है, r गोज फ्रॉम 1 टू n। उसके बाद इन दोनों का समेशन अलग अलग लेना है, तो लिमिट क्या लिखता हूं मैं, लिमिट h टेंस टू 0, h इनटू समेशन ऑफ 3rh माइनस समेशन ऑफ 1, r गोज फ्रॉम 1 टू n, r गोज फ्रॉम 1 टू n। उसके बाद लिमिट h टेंस टू 0, h इनटू, अभी इसमें क्या करेंगे, 3h कांस्टेंट वो साइड में निकालेंगे और ओनली किसका लेंगे, समेशन ऑफ r ले लेंगे, r गोज फ्रॉम 1 टू माइनस समेशन ऑफ 1 पता है आपको 1n होता है, अभी बताया था मैंने, कांस्टेंट का समेशन क्या होता है, kn होता है। अभी यहाँ समेशन ऑफ r का भी फॉर्मूला डाल दो, लिमिट h टेंस टू 0, अभी ये h इन ब्रैकेट 3h इनटू r, समेशन ऑफ r क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस n। अभी ये h से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, h क्यूब यानी 3h स्क्वायर, है ना, ये ऑलरेडी h अंदर है, 3h स्क्वायर n इनटू n प्लस 1 माइनस n इनटू ये h हो जाएगा, तो ये अपॉन 2 बाकी है, ये 2 बाकी था। अभी देखो nh की वैल्यू निकाली हमने, nh की वैल्यू कितनी है 2, तो आपको क्या करना है, ये सभी एक्सप्रेशन में nh लाना है, या तो ऑलरेडी nh प्रेजेंट है, हम क्या करेंगे, ये h स्क्वायर में से एक h बाहर ही रखेंगे, तो ये nh मिल जाएगा एक अंदर, और एक h जो है ये अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी देखो 3nh
ये एच बाहर ही निकला लेकिन रखा है, और अंदर एच से मल्टीप्लाई कर दो, यानी एन एच प्लस एच। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये सब जगह मैंने एन एच एडजस्ट किया क्योंकि एन एच की वैल्यू कितनी 2, ये आपको डालनी है, अपॉन 2 लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, और ये एन एच ऑलरेडी प्रेजेंट है। अभी क्या करेंगे, एन एच की वैल्यू 2 डाल देंगे सब जगह, तो लिमिट h टेंस टू 0, एन एच कितना है 2, तो 3 इंटू 2 इन ब्रैकेट 2 प्लस h अपॉन 2 माइनस कितना है 2। बस अभी ये सिंप्लीफाई करना है। अभी इसके बाद क्या करना है, लिमिट अप्लाई करना है। लिमिट अप्लाई करना है ना, h की जगह 0 डाल दो तो फाइनल आंसर मिल जाएगा। अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, यानी h की वैल्यू 0 डालनी है, तो क्या बनेगा देखो अभी, इज इक्वल्स टू 3, ये तो 2 कैंसिल कर देंगे तो भी चलेगा यहाँ से, नो प्रॉब्लम। तो 3 टाइम्स क्या बनेगा 2 प्लस 0 माइनस 2, बराबर है। h की वैल्यू 0 डालेंगे, 2 प्लस 0 इंटू 3 माइनस 2, 3 2 जा 6, 6 माइनस 2, यानी कितना आ रहा है आंसर 4, यानी आंसर क्या बनेगा 4। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 4 dx फ्रॉम 1 to 3 इज 4। तो ये मेरे ख्याल से मोस्टली आपको लिमिट ऑफ अ सम, ये प्रैक्टिकल में आएगा। आपको प्रैक्टिकल की जो एग्जाम होती है ना, उसमें ही ये क्वेश्चंस आने वाला है, मोस्टली बोर्ड में नहीं पूछेंगे, मोस्टली रेयरली पूछ सकते हैं। तो ठीक है, तो प्रैक्टिकल में तो आपको सॉल्व करना ही है। ओके, तो ये आपको क्या करना है, फिर से मैं बता रहा हूँ, इसमें क्या करना है आपको, एज अ लिमिट ऑफ सम मेंशन किया है तो आपको लिमिट ऑफ सम से ही सॉल्व करना है, यानी यही फॉर्मूला आपको यूज करके ही सॉल्व करना है। आप डायरेक्ट मेथड से करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, पहले तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन मेंशन करना है, 3x माइनस 4 जो क्वेश्चन दिया है वो लिख देंगे, फिर अपर माइनस लोअर लिमिट, अपर और लोअर लिमिट लिख देंगे, a इज 1 b इज 3, फिर एनएच की वैल्यू निकालेंगे b माइनस ए दैट इज 2 आ रही है, फिर एफ ऑफ ए प्लस आर एच कैलकुलेट कर लो जो आपको फॉर्मूला में दिया है एफ ऑफ ए प्लस आर एच। तो एफ ऑफ ए प्लस आर एच यानी क्या रहेगा, इसी फंक्शन में जहां x से वहां a प्लस आर एच रिप्लेस कर दो, तो 3 टाइम्स a प्लस आर एच माइनस 4 वैसे रहेगा, और ये सिंप्लीफाई किया और a की भी वैल्यू डाली मैंने 1, और ये बन रहा है 3 आर एच माइनस 1। फिर फॉर्मूला लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 4 फ्रॉम 1 to 3 इज लिमिट, यहाँ h टेंस टू 0 लिख दो, n टेंस टू इंफिनिटी नहीं लिखा तो भी चलेगा। उसके बाद h इंटू, देखो h इंटू समेशन ऑफ एफ ऑफ ए प्लस आर एच निकाला हमने, 3 आर एच माइनस 1, 3 आर एच माइनस 1, फिर दोनों का समेशन अलग लेंगे, यानी समेशन ऑफ 3 आर एच माइनस समेशन ऑफ 1, समेशन ऑफ 1 यानी समेशन ऑफ कांस्टेंट हमेशा kn होता है, तो समेशन ऑफ 1 क्या रहेगा 1n। फिर यह क्या करेंगे, 3 और h बाहर निकालेंगे और ओनली समेशन ऑफ r लेंगे, और समेशन ऑफ r का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन 2 होता है। ओके, उसके बाद इस h से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बनेगा 3h स्क्वायर n इन ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस h इंटू n माइनस n h। फिर आपको क्या करना है, ये h स्क्वायर दो जगह एडजस्ट करना है, एक बाहर ही रखना है और एक अंदर मल्टीप्लाई करना है n प्लस 1 को, तो nh प्लस h आ जाता है। और बाद में क्या करना है, nh की वैल्यू रिप्लेस करनी है, nh की वैल्यू क्या है 2, वो डाल दो, या वो मैंने डाल दी, और फिर लिमिट अप्लाई करना है, फिर h हटाना है तो h की वैल्यू 0 डाल दो, तो h की वैल्यू 0 डालेंगे तो आंसर क्या बन रहा है 4। तो ये आपको इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से ये 4-5 क्वेश्चन दिए, वो सभी ले लेंगे हम। चलो ओके, नोट दिस। ठीक है, और सपोज आपको आंसर टैली करना है, हमारा आंसर बराबर है कि नहीं, तो आपके पास डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड अभी 3x माइनस 4 इंटीग्रेशन निकालेंगे डायरेक्ट 3x माइनस 4 का फ्रॉम 1 to 3। अभी 3x माइनस 4 का भी ये लीनियर फंक्शन है, तो आप x का इंटीग्रेशन लेके कर सकते हैं, यानी इंटीग्रेशन ऑफ x आपको पता है x स्क्वायर बाय 2 होता है, तो ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस b रहेगा सपोज, तो इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा x प्लस b होल स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ अपॉन 2 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी क्या रहेगा a, तो अपॉन a, ये भी फॉर्मूला जोड़ सकते हैं, नहीं तो अलग अलग इंटीग्रेशन लेंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, आंसर एक ही आने वाला है। तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, तो ये बनेगा 3x माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो इनटू या 3 कर देता हूं फ्रॉम लिमिट 1 to 3, तो ये बनेगा 3x माइनस 4 अपॉन 6 फ्रॉम लिमिट 1 to 3, फिर अपर माइनस लोअर कर देंगे लिमिट। अभी अपर लिमिट डाल देंगे तो कितना आएगा 3 3 9, 9 माइनस 4 बराबर ना 5, 5 स्क्वायर अपॉन 6 यानी 25/6 माइनस लोअर लिमिट x की जगह 1 डाल दो, तो 3 1 3, 3 माइनस 4 माइनस 1,
ठीक है ना, -1 का स्क्वायर या स्क्वायर बाकी था, ठीक है ना, 3 1 3, 3 -4 -1 का स्क्वायर 1/6 आएगा, तो डेफिनेटली कितना आएगा 25 - 1 24/6 दैट इज 4। सो हमारा और इसका आंसर मैच हो रहा है। तो ये हमने एज अ लिमिट ऑफ सम सॉल्व किया और ये डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया, ठीक है, ये टैली करने के लिए नोट दिस। ठीक है, देख लो अभी सेकंड क्वेश्चन देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx फ्रॉम 0 से 4। तो पहले क्या करेंगे, लेट f ऑफ x एज्यूम करेंगे फंक्शन f ऑफ x इज x स्क्वायर ले लेंगे, फिर f ऑफ a प्लस आर एच कैलकुलेट करेंगे, यानी a प्लस आर एच होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें पहले a और b भी डिफाइन करेंगे, a कितना है 0, यहाँ पहले वही लिख देंगे, a इज इक्वल टू स्टार्टिंग में वही लिख देंगे, a कितना है 0, b कितना है 4, a is 0, b is 4, ओके। ठीक, सीक्वेंस लिख ही देता मैं फिर से, चलो पहले a लिख देंगे हियर, a is 0, b is 4, फिर nh निकालेंगे, nh is b माइनस a, यानी 4 ही रहेगा, 4 माइनस 0 4। उसके बाद लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर लिख देंगे, फिर f ऑफ a प्लस आर एच क्या रहेगा, जहां x से वहां a प्लस आर एच रिप्लेस कर दो, a प्लस आर एच होल स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है, डेफिनेटली 0 है, तो 0 प्लस आर एच का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर एच स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये वैल्यू मिलने के बाद आपको फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला पता है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b इज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, और यहाँ लिख सकते हैं h टेंस टू 0, h इनटू समेशन ऑफ f ऑफ a प्लस आर एच, आर गोज फ्रॉम 1 टू n, ये फॉर्मूला लिखना है। फिर फॉर्मूला में वैल्यू डाल ली, सो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx फ्रॉम 0 टू 4, 0 टू कितना है 4 इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, ओके, h इनटू समेशन ऑफ f ऑफ a प्लस आर एच, आर स्क्वायर एच स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे आर स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, r गोज फ्रॉम 1 टू n, फिर लिमिट h टेंस टू 0, ये h स्क्वायर और ये h कितना हो जाएगा, h क्यूब हो जाएगा, और समेशन ऑफ r स्क्वायर का फॉर्मूला जोड़ देंगे, h क्यूब इनटू समेशन ऑफ r स्क्वायर क्या होता है, यहाँ लिख देंगे पहले लिमिट h टेंस टू 0, h क्यूब इनटू समेशन ऑफ r स्क्वायर n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है, समेशन ऑफ आर एच का फॉर्मूला, समेशन ऑफ आर स्क्वायर का फॉर्मूला। अभी क्या करेंगे, एच क्यू हम 3 ब्रैकेट में एडजस्ट कर देंगे, एक बाहर एच रखेंगे, एक सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे एच से, और नेक्स्ट जो एच बचेगा वो थर्ड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एच एच एच, ये 3 जगह आपको एडजस्ट करना है, क्योंकि आपको नेक्स्ट स्टेप के बाद क्या करना है, एनएच की वैल्यू डालनी है, एनएच की वैल्यू कितनी 4, ये वैल्यू डालनी, इसलिए हम सब एक्सप्रेशन पूरा एक्सप्रेशन एनएच में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद वाला स्टेप आपको क्या करना है, एच क्यूब 3 पार्ट में डिवाइड करना है, एक बाहरी रखना है, तो पहले लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0, पहले बाहर लिखेंगे NH, ये h से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा NH प्लस h, फिर ये h से अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2NH प्लस h क्लोज द ब्रैकेट अपॉन 6 आएगा, तो सब्स्टिट्यूटिंग NH इज इक्वल्स टू 4 वी गेट, NH की जगह 4 डालना है, तो क्या बनेगा, ये लिमिट h टेंस टू 0, 4 प्लस h, 2 into 4 plus h upon 6, and now applying limit, h की जगह 0 डाल, applying, बाद में सिंप्लीफाई करो, applying limit, तो 4 in bracket 4 plus 0 in bracket 8 plus 0 upon 6, बराबर है। बस अभी ये सिंप्लीफाई करना है, कितना आएगा, 4 4 16 into 8 upon 6, है ना, 16 into 8 upon 6, तो ये डिवाइड कर सकते हैं, इससे डिवाइड करेंगे 2 से, 2 3 2 4 यानी 64
अपॉन 3, ये आंसर रहेगा 64/3। ठीक है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx फ्रॉम 0 to 4। और ये कौन से मेथड से किया है? एज अ लिमिट ऑफ सम। ओके, नोट दिस। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x फ्रॉम लिमिट 0 to 2। देखो फिर से प्रोसीजर, हियर a इज लोअर लिमिट 0, b इज अपर लिमिट दैट इज 2, nh b माइनस a दैट इज 2, 2 minus 0 2। इसके बाद क्या करना है? लेट f ऑफ x एज अ, क्या लेना है? e रेज़ टू x लेना है। f ऑफ a प्लस आर एच, e रेज़ टू जहाँ x रहेगा वहाँ a प्लस आर एच डालना, a प्लस आर एच। इसका एक ही वैल्यू रिप्लेस कर दो, a कितना है? 0, तो ये e रेज़ टू आर एच ही बचेगा क्योंकि 0 प्लस आर एच रहेगा। ठीक है, इसके बाद फॉर्मूला लिखना है, क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम लिमिट a टू b इज लिमिट h n टेंस टू इंफिनिटी एंड h टेंस टू 0 h इनटू समेशन ऑफ f ऑफ a प्लस आर एच। वैल्यूज डाल देंगे, लिमिट h टेंस टू 0 लिख देंगे, h इनटू समेशन ऑफ e रेज़ टू आर एच, r गोज फ्रॉम 1 to n। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको नंबर 1 दे देता हूं। आपको समेशन ऑफ e रेज़ टू आर एच अलग से सॉल्व करना है, r गोज फ्रॉम 1 to n। अभी समेशन ऑफ e रेज़ टू आर एच यानी क्या करना है? r की वैल्यू 1 2 3 डाल के आपको समेशन फॉर्म में लिखना है। जब r1 डालोगे तो फर्स्ट टर्म क्या रहेगी? e रेज़ टू 1 into h, h रहेगा, प्लस r2 डालोगे तो सेकंड टर्म मिलेगा, e रेज़ टू क्या बनेगा? 2h, प्लस e रेज़ टू 3h अप टू e रेज़ टू क्या बनेगा? nh, e रेज़ टू क्या बनेगा? nh। और ये सभी के सभी टर्म्स देखो, ये डेफिनेटली जीपी में देखो, आर इन जीपी। क्योंकि देखो जीपी में क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव टू टर्म्स का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, यानी t2/t1। देखो यह क्या बन रहा है? t2/t1 यानी e रेज़ टू 2h अपॉन e रेज़ टू h। ये क्या बन रहा है? e रेज़ टू h ही आ रहा है, बराबर है ना? t3/t2 भी करेंगे तो क्या आएगा? t3 e रेज़ टू 3h अपॉन e रेज़ टू 2h। ये क्या बनेगा? e रेज़ टू 3h माइनस 2h दैट इज e रेज़ टू h ही बनेगा। यानी कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है, रेशियो बिटवीन टू कॉन्स्टेंट टर्म कांस्टेंट आ रहा है। इसलिए किसमें? एपी में। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, ठीक है ना? तो आर इन जीपी लिख देंगे, सॉरी ये टर्म्स किसमें है? जीपी में। क्योंकि रेशियो बिटवीन टू कॉन्स्टेंट टर्म ऑलवेज क्या रहता है? जब कांस्टेंट रहता है तो ऑलवेज वो सीरीज किसमें आ जाती है? जीपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ जाती है। तो इसीलिए आपको क्या करना है? आर इन जीपी लिखना है। सो ए इज फर्स्ट टर्म दैट इज e रेज़ टू h, है ना? कॉमन रेशियो आर अभी निकाला हमने, t2/t1। ये कितना आ रहा था अपना? e रेज़ टू h आ रहा है। ये लिखने के बाद ये समेशन यानी क्या होता है? ऐसे नहीं होता है। तो Sn, ये ऐसे नहीं होता है। Sn का फॉर्मूला क्या है? a इन ब्रैकेट r रेज़ टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 आएगा। इसमें वैल्यू डाल देंगे, a की वैल्यू कितनी? e रेज़ टू h, ओके, इनटू ब्रैकेट r कितना है? e रेज़ टू h, लेकिन रेज़ टू क्या है? रेज़ टू n है, देखो यहाँ n। अभी n और h अच्छी तरह से लिखो, नहीं तो दोनों में डिफरेंस क्या है पता नहीं चलेगा। माइनस 1 क्लोज द ब्रैकेट अपॉन e रेज़ टू h माइनस 1, ठीक है? तो ये क्या बनेगा? देखो e रेज़ टू h इन ब्रैकेट e रेज़ टू nh, ओके, माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू h माइनस 1, ओके। nh की वैल्यू डाल देंगे, nh की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये ऐसा बनेगा e रेज़ टू h इन ब्रैकेट e रेज़ टू 2 माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू h माइनस 1। ये किसकी वैल्यू है? समेशन ऑफ e रेज़ टू r h, r गोज फ्रॉम 1 to n। अब ये वैल्यू किसमें डालनी है? फर्स्ट में डालना है। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x फ्रॉम लिमिट 0 to 2 इज लिमिट h टेंस टू 0 h इनटू, ये वैल्यू निकाली हमने, e रेज़ टू समेशन ऑफ e रेज़ टू r h into e रेज़ टू h in bracket e रेज़ टू 2 minus 1 upon e रेज़ टू h minus 1, ठीक है? अभी यहाँ NH की तो वैल्यू डाल दी हमने। अभी क्या करना है? लिमिट में एक फॉर्मूला था आपको 11th में,
लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ e रेस टू x माइनस 1 अपॉन x, इसका लिमिट हमेशा 1 होता है। ये फॉर्मूला यही आपको अप्लाई करना है। e रेस टू h माइनस 1, नीचे h रहेगा तो इसका लिमिट हमेशा कितना आएगा 1, तो यही h आपको नीचे लेना है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, देखो लिमिट h टेंस टू 0, ये e रेस टू h तो वैसे रहेगा, ये बाहर का, अंदर तो e रेस टू 2 माइनस 1 है, और नीचे में लिखूंगा e रेस टू h माइनस 1 अपॉन h। इसका लिमिट कितना रहेगा 1 अकॉर्डिंग टू दिस, तो ये 1 डाल देंगे और h की जगह या 0 डाल देंगे। अप्लाइंग लिमिट तो क्या बनेगा, देखो e रेस टू या 0 डालना पड़ेगा, h एक तो बचता ही है, तो e रेस टू 0 आएगा, e रेस टू 2 माइनस 1 वैसे रहेगा अपॉन 1, e रेस टू 0 कितना होता है 1 ही होता है, तो आंसर क्या बनेगा e रेस टू 2 माइनस, तो ये फाइनल आंसर है। तो यह लिमिट्स की भी कंसेप्ट हमने यूज किया है, ये फॉर्मूला हमने लिमिट्स का यूज किया है। और डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो कैसे जमेगा, e रेस टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेस टू x ही होता है, फ्रॉम लिमिट 0 टू 2, फिर अपर माइनस लोअर यानी e रेस टू 2 माइनस e रेस टू 0, e रेस टू 0 कितना होता है 1, तो e रेस टू 2 माइनस 1, वही आंसर आ रहा है e रेस टू 2 माइनस 1। सो बोथ में आंसर विल बी सेम, लेकिन आपको एज ए लिमिट ऑफ सम ही सॉल्व करना है, ठीक है, ये टैली करने के लिए मैंने बताया। ठीक है, फिर तो इतना आज इस लेक्चर में आप थोड़ा रिवाइज कर लो, ठीक है ना। सबसे आसान लेसन है, आपको इनडेफिनाइट अच्छी तरह से परफेक्ट आ रहा है तो डेफिनेट डेफिनेटली आ जाएगा, क्योंकि डेफिनेट में 80% पार्ट वही है, सिर्फ 20% पार्ट अलग है, जो हमने देखा है सम एज अ डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, और दूसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, ये दो पार्ट ही अलग है। बाकी पूरा वैसे के वैसे ही सॉल्व करना है, आपको सिर्फ लास्ट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालना है। जो भी इनडिफिनेट के जितने भी टाइप है वो तो आएंगे ही डेफिनेटली, उसमें क्या करना है आपको, वही प्रोसीजर वही अप्लाई करना है, लेकिन लास्ट में क्या करना है, सिर्फ अपर माइनस लोअर लिमिट करना है, जो फाइनल आंसर आएगा, और एग्जैक्ट नंबर आने वाला है आपका आंसर जो भी रहेगा, ठीक है। तो ये होमवर्क के लिए रहेगा, ये 4 क्वेश्चन दिए हैं, और आपको क्या करना है, सॉल्व एज ए लिमिट ऑफ सम ही करना है। ओके, सो गुड बाय, हैव अ नाइस डे।